है और रिसर्च करना मैंडेटरी पार्ट हो गया है, इसलिए कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और ज़्यादातर कॉलेजेस को वी हैव टू हैव एनबीए एक्रेडिटेशन, नैक एक्रेडिटेशन, और उसमें रिसर्च का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग ये जो हमारा रिसर्च वर्क एकेडमिया के अंदर होता है, इफ वी कैन इंक्लूड द एमएसएमई, और एमएसएमई के अंदर से अगर हम लोग इनवाइट करके और हमारे रिसर्च वर्क के अंदर एमएसएमई के भी लोग आकर के जुड़ करके काम करें, तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है, दे हैव गॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस, लेकिन जो रियल चैलेंजेस है और जो रियल आउटकम्स चाहिए होता है वो एमएसएमई को पता है, इसलिए कि एमएसएमई इज डूइंग द बिजनेस। टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं, टीचर्स के पास नॉलेज है, लेकिन अगर दोनों मिल करके और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर सब मिल करके रिसर्च वर्क को कैरी ऑन करेंगे, तो जो रिसर्च वर्क होगा वो थ्योरी से ज़्यादा आउटपुट आउटकम ओरिएंटेड होगा। तो अगर हम लोग जो हमारा रिसर्च वर्क है उसमें कोलैबोरेट करें और एमएसएमईज को कोशिश करें कि वो हमारे रिसर्च वर्क के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो ये एक बहुत बढ़िया कदम हो सकता है जिससे दोनों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से अप्रेंटिसशिप का जो चल रहा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, वो एमएसएमईज को, बहुत सारे एमएसएमईज को पता नहीं है, और उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 49,000 रुपीज़ का जो मंथली दिया जाता है स्टाइपेंड के तौर पे, जो हमारे साथ काम करेंगे, जो एमएसएमई में आकर के काम करेंगे। तो अगर जो भी हम इन द एमएसएमई व्हाट एवर वी आर पेइंग टू आवर फ्रेशर्स जो या जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उसमें अगर हमारा 9,000 का पर्क जो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है उसको हम यूज़ करेंगे, तो हमारे एम्प्लॉय के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो ये हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, और नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट दे रहा है फ़ायदा, वो हम अपने एम्प्लॉय को पहुंचाने की कोशिश करें। उससे हमारे एम्प्लॉय को एक मॉनेटरी बेनिफिट होगा, और मनी इज़ अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट से खुद ब खुद आ जाएगा, सिर्फ रजिस्टर करना है, बहुत इजी प्रोसेस है, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से अगर हम लोग कोलैबोरेट करके, जल करके, इंडस्ट्री, एकेडमिया और मिल करके काम करेंगे, तो जो टीचिंग है वो आउटकम बेस्ड हो सकता है, उससे टीचिंग को भी फ़ायदा होगा और एमएसएमई को भी फ़ायदा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स था जिसको आई वांटेड टू डिस्कस हियर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू हियर, एंड थैंक यू वास्मी वंस अगेन